1, 2, 3, come on! नमस्कार, पैप्स फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ये संख्या होते क्या हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन का विषय है। कई तरह की संख्याएं होते हैं जिसे हम उलझे हुए रहते हैं। तो आइए आज हम नंबर्स और संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ये मुख्य रूप से जो कह सकते हैं तो इसे मुख्य रूप से 12 भागों में बांटा जा सकता है। इट्स डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। आइए एक एक करके हम इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। पहला क्या है संख्या का प्रकार? प्राकृत संख्या, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इन इंग्लिश वी आर कॉलिंग नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से अनगिनत लास्ट तक इसका इन्फिनाइट नंबर होता है। इन प्राकृत संख्याओं के बाद में हम इन प्राकृत संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। जो 2 से कटता है उसे सम संख्या मीन्स इवन नंबर, और जो 2 से नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद हम अब आ जाते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। कौन से हैं? जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। सम संख्या है, उसी प्राकृत संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, जैसे 2 4 6 8 10। उसके बाद विषम संख्या, ऑड नंबर, वैसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, लाइक 1 3 5 7 9 11 13। यानी कि प्राकृत संख्याएं में ही ये दोनों संख्या है। अब चौथा हम आते हैं पूर्णांक संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं, इसे हम इंटेजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेजर्स। जब इन प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ देते हैं तो इसे होल नंबर बोलते हैं। और जब इसमें निगेटिव वर्ड्स भी आने लगते हैं, निगेटिव काउंटिंग भी आने लगते हैं, तो इन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या या इंटेजर्स, इंग्लिश में इंटेजर्स बोलते हैं। यानी इंटेजर्स में क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड निगेटिव नंबर्स। इसे हम इस तरह बोल सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक तथा 0 से मिलकर जो संख्याएं बनती है वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, इंटेजर्स कहलाता है। जो कि 3 प्रकार का हो गया। एक तो पॉजिटिव नंबर्स, 1 से लेकर अनंत तक की सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। 1 से लेकर सभी अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। एक उदासीन पूर्णांक होता है जो कि ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, जिसे हम 0 से जानते हैं। ठीक है। अब 5वां में आते हैं पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्या क्या है? ये पूर्ण संख्या होल नंबर, इसको क्या हम बोलते हैं? होल नंबर। जब हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या और 0 को मिलाने से इंटेजर्स बन रहा था, और यहाँ प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 मिलाने से पूर्ण संख्या बनता है। यानी कि 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनाइट तक, अनगिनत तक पूर्ण संख्याएं होती है। अब इन पूर्ण संख्याओं में कुछ भाज्य संख्या होते हैं। ये भाज्य संख्या क्या है? इस भाज्य संख्या को हम डिविजिबल नंबर भी कहते हैं, और इस डिविजिबल नंबर को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं, कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। इस यौगिक संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होती तो है ही, इसके अतिरिक्त तो अन्य किसी नंबर से भी विभाजित होती है, उसे हम भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या या फिर डिविजिबल नंबर या फिर कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 12 जो भी विभाजित होती है। 7वां हम आते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, जो भाज्य ना हो। इस अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी कहते हैं, जो डिविजिबल ना हो। इसी संख्या को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। कन्फ्यूजन सारा दूर होते रहना चाहिए। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं या फिर ऋण संख्याएं को ही कहते हैं। ये कौन सी संख्या है? तो जो ऐसी प्राकृत संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो,
एवं किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य का संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 सिर्फ 1 और 2 से होगा। 3 है, 1 और 3 से ही होगा। 5 है, 1 और 5 से होगा। 13 है, वो भी 1 और 13 से ही सिर्फ होगा, किसी अन्य नंबर से वो नहीं होगा। इसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ऋण संख्या कहते हैं। 8वां आ जाते हैं इसी अभाज्य संख्या में सहअभाज्य संख्या। ये अब क्या है सहअभाज्य संख्या? तो सहअभाज्य संख्या जो कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसका HCF 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जिनका HCF 1 होता है वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 और 7, 2 और 3। इसके बाद हम 9वां आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। इसमें क्या क्या आता है? तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। इसमें अब ध्यान देने योग्य बात है कि Q यानी कि जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें हम 5 लिख सकते हैं यानी कि 5/1 होता है, 2/3, 6/4, 9/6, 25 के अंडर रूट, 16 का अंडर रूट। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर कही जाती हैं। 10वां आता है अपरिमेय संख्या। ये क्या है अपरिमेय संख्या? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, सीधे सीधे परिमेय संख्या के उल्टा, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे मुख्य रूप से हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे यहाँ अंडर रूट 25 है तो उसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है जो कि 5 होता है, इसलिए वो परिमेय संख्या है। लेकिन यही अगर हम 24 का अंडर रूट लिखेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। अंडर रूट 3, अंडर रूट 105, अंडर रूट 17, इस तरह से जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर, ये हो गया। अब हम आते हैं 11वां वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? तो ये सारे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को लिखने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि रियल नंबर कहते हैं। इसमें अंडर रूट में, डिवाइड में सारे नंबर्स आ जाते हैं। अंडर रूट 3, 2/5, 15, 4/15। उसी तरह ये हमारा नंबर्स का सारे ये हो गए। एक बार हम इसे रिवीजन करते हैं।